औलिया की करामत हक है और जो इनका इनकार करे वो अज़रो है बाहर शरीयत गुमराह गुमराह है वो। हर नबी के लिए मोजज़े का होना जरूरी है। जितने भी अंबिया आए कोई ना कोई मोजज़ा साथ लाए, लेकिन हर वली के लिए करामत का होना जरूरी नहीं। ये बात याद रखिए, करामत का होना हर वली के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि वली के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह अपनी विलायत का ऐलान करे। ये जरूरी नहीं है वली के लिए कि अपनी विलायत का ऐलान, लेकिन नबी के लिए यह लाजिम है कि वह अपनी नब्वत का ऐलान करे। इसलिए नबी से मौजज़ा जरूर सादिर होता। बल्कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि कई औलिया ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी विलायत का इल्म ही नहीं होता, पता ही नहीं होता उनको कि मैं अल्लाह का वली हूं। दाता साहब कशफुल माजूब बड़ी मशहूर किताब है आपकी, जो आपसे मंसूब है या आपकी मशहूर किताब है। फरमाते हैं कि साहिब मौजज़ा को अपने मौजज़े का यकीनी इल्म होता है। नबी अगर कोई काम खिलाफ आदत जाहिर करना चाहे तो उसको यकीन होता ही है ऐसा ही होगा, यकीनी इल्म होता है कैसे ही होगा। जबकि वली को अपनी करामत का यकीनी इल्म नहीं होता, यकीनी इल्म नहीं होता। ये फर्क बताता चलो, क्योंकि लोग खल्त मल कर देते हैं ना, तो इस वजह से बहुत जरूरी है। और फी जमाना तो ऐसा बहुत हो रहा है, तो इसका बताना बहुत जरूरी है और इसका समझना भी बहुत जरूरी है बताने के साथ आप लोगों को मेरे साथ साथ। अच्छा, तो करामत का यकीनी इल्म नहीं होता। साहिब मौजज़ा शरीयत में तसर्रुफ करता है, यानी नबी जो होता है उसका टोटल तसर्रुफ शरीयत में होता है। शरीयत तो नबी की जात होती है ना, जैसे हमारी शरीयत है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जात मुबारक शरीयत है। जो काम उनसे सादिर होंगे, मकसद जो भी काम वो करेंगे या जिसका हुक्म देंगे वो शरीयत बन जाएगी। समझ में आई बात? लेकिन वली का तसर्रुफ नहीं होता शरीयत में, वो चीजों को बदल नहीं सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? यही तो गुमराही आजकल हो गई है, यही गुमराही, यही इसीलिए, वरना जरूरत नहीं थी इसकी। लेकिन मौजूदा दौर में इसलिए, क्योंकि कल मैं एक जगह बैठा हुआ था, बड़ी तकलीफ हुई मुझे। एक साहब आए, इतनी लंबी चोटी रखी हुई है, बोलिए बाल वाले ऐसे बड़े, दाढ़ी इतनी सी ये रखी हुई लंबी। बैठ गए, कहने आज मैंने मुर्गियां कटवा दी। तो कहने पहली मुर्गी, मैंने कहा अल्लाह के नाम की काटो, दूसरी अपने दादा के नाम की कटवाई, तीसरी अपनी दादी के नाम की। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्योंकि अब जब तुम कह रहे हो पहली मुर्गी अल्लाह के नाम की, तो तखसीस हो गई यहां से कि वो अल्लाह के नाम पे ज़िबा की गई, ये तुम्हारे दादा के नाम पे ज़िबा गई, ये तुम्हारी दादी के नाम पे। तुम अगर ये कहते कि उनके इसाले सवाब के लिए मैंने ऐसा किया, ये बहुत बड़ा फर्क है, इसमें खलतमल तो गई। अपने लफ्जन कह रहा है, तो क्या कह रहा है मुझसे वो शख्स, इतना मुझे इतना हाइपर कर दिया कि मैंने दोनों हाथ जोड़े और मैंने भाई माफ कर दो अल्लाह के बाद। कहना नहीं, रूहानियत और शरीयत में फर्क है। इसी इलाके की बात है, 20 साल हमने ऐसे ही थोड़ी लगाए हैं। मैंने कहा पल्ले दर्जे के जाहिल हो तुम, और जिसके पास लगाए अगर उसने ये सिखाया है तो वो भी पल्ले दर्जे का जाहिल है। ये क्या? मैंने कहा यह हकीकत है। शरीयत का मंबा कौन होता है? नबी होता है। तो नबी शरीयत को छोड़ के रूहानियत उससे बाहर से आएगी कहीं से? क्या रूहानियत उससे बाहर से आएगी? शरीयत के अंदर ही तो रूहानियत है, नबी से तो मिलेगी, उसके बाहर से कहीं से आएगी क्या? नहीं नहीं, मैंने कहा तुम्हें तमीज ही नहीं है, कुछ भी खबर नहीं है, सब हराम किया तुमने ये जो। और यही चीजें ऐसी होती हैं, फिर अपने आप को जाहिर करते हैं कि हम फलाने हम फलाने। तो फिर मैंने सख्ती से मना किया कि एक 1 दाना चावल का नहीं चखना कोई, ये हराम है सब। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं चखना। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं चखना। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं चखना। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं चखना। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं चखना। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं चखना। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं चखना। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं चखना। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं चखना। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं चखना। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं चखना। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं चखना। 1 दाना चावल का नहीं चखना, 1 दाना चावल का नहीं
है सब।
क्योंकि इसने अपनी जबान से तखसीस कर दी इस चीज की कि पहली मुर्गी मैंने अल्लाह के नाम पर ज़िबा की, दूसरी मुर्गी दादा के नाम पर, तीसरी दादी के नाम पर। तो मैंने कहा तो तखसीस हो गई। तुम ये कहते कि दादी दादा अम्मा अब्बा के इसाले सवाब के लिए किया, कोई बात नहीं। तो लोग गलती भी करते हैं, जब समझाओ तो डटते भी हैं और फिर कहते हैं हम अहले तसव्वुफ हैं, रूहानियत अलग है, शरीयत अलग है। मैंने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम्हारे जिस्म से रूह निकाल दी जाए तो क्या रह जाएगा? रूहानियत का ताल्लुक रूह के साथ है ना, रूह निकाल दो फिर क्या रह जाएगा? फिर वो साहब बैठे हुए थे जिनके पास था, उन्होंने मुझे इशारा किया, बहुत गुस्सा। पर ऐसी बात पे गुस्सा आने वाली बात ही है, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, खुद भी गुमराह हो। और फिर उन्होंने उनको रुखसत कर दिया, कहले वो हो गया आपका कम जवाब। तो ये हाल है लोगों का। अब जब उनका हुलिया देखेंगे तो कितने लोग उनसे मुतासिर हो जाएंगे। हाँ हाँ, उनकी बनावट देखकर मुतासिर हो जाएंगे, कहेंगे नहीं यार ये तो यार ऐसा आदमी है, सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि हम दीन नहीं जानते, हम सच नहीं जानते, हम हकीकत नहीं जानते, जब भी तो मुतासिर हो रहे हैं। अगर हकीकत जान रहे होते, सच जान रहे होते और इतना शरई इल्म मालूम होता, हराम हलाल की तमीज होती, तो फौरन हम उस पर पागल हो गए हो, चलो अपना होलिया उलिया लेके चलो इधर से। लेकिन हमारी कोताही गलती ये है कि हम उस इल्म को नहीं जानते, जिसके सबब से तबाही बर्बादी दिन ब दिन हमारे करीब होती जा रही है। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। अल्लाहु अकबर। तो वली को अपनी करामात का यकीनी इल्म नहीं होता। साहिब मौजज़ा शरीयत में तसर्रुफ करता है, नबी की शरीयत, पूरी शरीयत ही नबी की है, और अल्लाह ताला की वही के मुताबिक मौजज़े की तरतीब में नफी और इस्बात करता है। नफी यानी इनकार, इस्बात इकरार। तो पता ये चला जबकि साहिब करामत को इस मसले में अपना सर झुकाना पड़ता है, वो तसर्रुफ नहीं कर सकता, वो नफी इस्बात नहीं कर सकता, तरतीब नहीं कर सकता वो, और उसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है उसके पास। बस किसी तरह भी वली की करामत नबी की शरीयत के मनाफी नहीं होती, ये बात समझ लो। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत दी है या अंबिया कराम ने जो शरीयत दी है अपनी उम्मतों को, तो कोई वली अगर कोई करामत दिखाएगा तो वो करामत उसकी शरीयत के खिलाफ नहीं होगी किसी सूरत में। ये बात याद रखो, अगर शरीयत के खिलाफ कोई करामत हो गई तो फिर ये बात याद रखनी चाहिए वो वली नहीं है, वो झूठा है। आई बात समझ में? हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक कौल दर्ज किया है सरी सख्ती अलैह रहमा का, कि तसव्वुफ 3 वस्फों पर है, 3 सिफात पर, 3 औसाफ पर है तसव्वुफ। नंबर 1 ये कि इसका नूर मार्फत उसके नूर वरा को ना बुझाए। नूर मार्फत क्या है? नूर मार्फत रब ताला का कुर्ब हासिल हो गया, उसकी पहचान हासिल हो गई, उसके नूर वरा को, मकसद उसमें इतना खो जाए कि वो जो मामला थे उन सबको तर्क कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए इस दुनिया में रहने के लिए। अच्छा, दूसरा ये कि बातिन से किसी ऐसे इल्म में बात ना करे कि जाहिर कुरान या जाहिर हदीस के खिलाफ हो। नहीं समझ में आई? बातिन बीन होते हैं ना लोग, अब कोई चीज देखी और एकदम पेश कर दी, जब आम तौर पर रखी जाए वो, तो कुरान और हदीस की आयत की मुखालफत नजर आए बज़ाहिर, गो के तदबीक हो जाएगी उसमें।
क्योंकि बातिन की कोई चीज भी शरीयत से हटकर नहीं है। और तदबीक की एक मिसाल देकर समझाता हूं। जब कोई लेकिन साहिब फहम करेगा, तीसरे ये कि करामतें उसे उन चीजों की पर्दादारी पर ना लाएं जो अल्लाह ताला ने हराम फरमाई। क्या समझे? कोई ऐसी करामत जाहिर करके ना दिखाए जो बजाहिर हराम चीजों के मुताल्लिक हो या हराम हो। समझ गए मेरी बात? मौलाना जामी शेखुल शयूख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का कौल नकल फरमाते हैं कि हमारा अकीदा है कि जिसके हाथ पर खवारिक के आदात यानी करामत जाहिर हो और वो अहकाम शरीयत का पूरा पाबंद ना हो, वो शख्स जिंदीक है। जिंदीक है वो शख्स। और वो खवारिक जो उसके हाथ पर जाहिर होंगे मक्र और इस्तदराज है वो, यानी गैर मुस्लिम की तरह से जैसे जाहिर होते हैं ना। ये बात उन्होंने मकालुल अरफास में लिखी है। बाहर शरीयत में है कि मुर्दे जिंदा करना, पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को शिफा देना, मशरिक से मगरिब तक सारी जमीन एक कदम में तय कर जाना, गर्ज तमाम खवारी की आदत यानी नामुमकिन बातें। नामुमकिन कोई करामत कहते हैं ना, मुमकिन तो सब कर लेते हैं। नामुमकिन बातें औलिया से मुमकिन है, सिवाय इस मौजे के जिसकी बाबत दूसरों के लिए ममानियत साबित हो चुकी है, अंबिया के अलावा दूसरे आम लोगों से। जैसे कुरान मजीद के मिसल कोई आयत बनाकर लिया, नहीं समझे? अब अहमदियों ने जैसे अपना कुरान बना लिया है ना, वो बना के डाल भी दिया है अपने उस पे, तो सब बातें ले गए। क्योंकि अब नबी नहीं है, लेकिन वो बनाया उन्होंने यूं है क्यों कहते हैं नबी है। अंडरस्टैंड जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं? अल्लाह अकबर। अब दुनिया में बेदारी में अल्लाह अज़्ज़ व जल का दीदार या कलाम हकीकी से मुशर्रफ होना, यानी अल्लाह से कलाम करना वही के जरिए या डायरेक्ट, ये दोनों सूरतें अब नहीं हो सकती किसी के साथ। या कोई सर की आंखों से यानी जागते में अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता। अगर कोई ये दावा करे तो गलत। अल्लाह अकबर। बल्कि मिशकात शरीफ में करामत का पूरा एक बाब है। बहुत से लोग को इनकार करते हैं ना करामत को। मिशकात शरीफ में पूरा एक बाब मौजूद है, इसमें 12 हदीस हैं, 12 अहादीस हैं। उसमें हर वली की करामत उसके नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा होती है, उससे बाहर नहीं होती। ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि विलायत के लिए करामत का होना जरूरी नहीं है। सैकड़ों सहाबाए कराम थे सरकार के, है ना, तो सबसे तो करामत सादिर नहीं हुई, लेकिन थे सब वली। इसीलिए कोई बड़ा से बड़ा वली किसी साहबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। अब बात ये आती है, बेशुमार औलिया अल्लाह भी ऐसे हैं जिनसे कोई करामत जाहिर नहीं हुई, बल्कि कई औलिया अल्लाह ऐसे भी थे जो करामत जाहिर करने को नापसंद करते थे। दाता साहब फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद फरमाते थे कि अगर वली अपनी विलायत जाहिर करे तो यह उसकी विलायत के लिए नुकसानदेह नहीं है। अगर अपनी विलायत जाहिर करे नुकसानदेह नहीं, लेकिन अगर वो तकल्लुफ के साथ इसका इजहार करे तो ये तकब्बुर यानी एहतमाम करके हो रहा है। आजकल देखा है ना,
एहतमाम के साथ अपनी विलायत के चर्चे किए जा रहे हैं किसी न किसी तरह से, तो ये तकब्बुर की अलामत है और ये नुकसानदेह। अल्लाह अकबर। क्या फरमाते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, राह सुलूक के 100 दर्जे हैं, जिसमें से 17वां यानी 17वां दर्जा जो है वो करामत है। अगर सालिक इसी दर्जे में रह जाए तो बाकी 83 दर्जों तक कैसे पहुंचेगा। यहीं पर आकर अब ऐसा होता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर इंकिशाफ करने लगता है कि वो इन करता है और मामला बता देता है और उस पर फूलने लगता है, कहता है बस मैं तो बहुत दर्जे पे, अब उससे आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं घूमता रहता है वो उसी में। लेकिन जो तरक्की करते हैं वो कहते हैं यार ये तो एक चीज है, फितरी चीज है, मेरा क्या कमाल है इसमें, उसको छोड़ के आगे गुजर जाते हैं, वरना उसी खेल तमाशे में लग जाता है वो। तुम्हारी जेब में इतने पैसे हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया, इसी में खेल में उसकी आगे तरक्की नहीं होती। 83 दर्जे ऐसे ही रह जाते हैं क्योंकि वो उसी में गुम हो जाता है और समझता है यही मंजिल है, जबकि राह सुलूक का कोई दर्जा मंजिल नहीं है। मंजिल जो है इन 100 दर्जों के बाद लिकाए रब है। लिका कहते हैं मुलाकात को, यानी दीदार रब है।